रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। छोटी छोटी 108 बीट की सारी ही जावा बीट्स होती है, इंडोनेशिया से पाई जाती है। दो मुखी है तो दो कंपार्टमेंट होते हैं। बहुत या सबसे ज्यादा जिसकी अवेलेबिलिटी है वो है पंचमुखी दोस्तों, चाहे वो आप नेपाल से ले या इंडोनेशिया से ले। नेपाल और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अगर दोनों में कंपेयर करूं तो सबसे उत्तम नेपाल के माने जाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रुद्राक्ष में कई प्रकार के आते हैं। मेनली अगर मैं कहूं दोस्तों तो एक मुखी से लेके 21 मुखी, गौरी शंकर, गणेश, त्रिजुटी, वन मुखी सवार, इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं। पुराण और शास्त्रों में रुद्राक्ष के विषय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। कौन कौन के रुद्राक्ष क्या बेनिफिट देते हैं, किस रुद्राक्ष का किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन पुराणों और शास्त्रों में देखने को मिलती है। तो रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो आज की वीडियो में आपको ये दो सवालों के जवाब मिलेंगे। रुद्राक्ष की मैं अगर प्रकार की बात करूं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एक मुखी से 21 मुखी, गौरी शंकर, गणेश, त्रिजुटी, और अलग अलग कंट्रीज से अवेलेबल होते हैं। इंडिया में साउथ इंडिया, उत्तराखंड साइड में होता है, और हिमालय की धरती नेपाल पे, यूएसए में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है दोस्तों। फिर उसके बाद यूज होता है इंडोनेशिया में जो जावा के जो सीड्स है काफी अच्छे माने जाते हैं। मालाएं आप जितनी भी देखते हैं छोटी छोटी 108 बीट की सारी ही जावा बीट्स होती है, इंडोनेशिया से पाई जाती है। उसके बाद जो बड़े मुख्य रुद्राक्ष आते हैं वो रहते हैं नेपाल के, जिनमें बड़ी साइज होती है, प्रॉपर शेप होता है, प्रॉपर राउंड और हॉल होता है। नेचुरली जिसमें हॉल है और प्रॉपर शेप है, उसके कंपार्टमेंट बड़े हैं और बाहर का सरफेस और लाइनिंग भी आपको एकदम इजीली विजिबल हो, वो नेपाल का। और उसमें इलियोकारेपस एक नेपाल की सबसे बेस्ट और उत्तम क्वालिटी मानी जाती है, जो रुद्राक्ष में जो सबसे पावरफुल रुद्राक्ष की कैटेगरी में आता है। इसमें भी रुद्राक्ष अलग अलग एमएम की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे अभी रुद्राक्ष मिले हैं इंडोनेशिया में, तो 6 mm, 7 mm, 8 mm बीट्स की जो एमएम गोल साइज होती है वो एमएम में काउंट होती है, तो उसमें 10-12 mm तक चलते हैं। नेपाल में अगर वही बात करूं मैं, 10-12 mm से स्टार्ट होती है और 34, 35, 50 mm तक के बीट्स आते हैं, डिपेंड करते हैं कंपार्टमेंट में। अगर एक मुखी है तो एक कंपार्टमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो पीस छोटा होगा। दो मुखी है तो दो कंपार्टमेंट होते हैं, तो साइड में और इस तरह से रहेगा, तो वो आपको नॉर्मली 17-18 mm या 20 या 22 mm तक देखने को मिलता है। लेकिन उससे ऊपर भी मिलते हैं जो काफी रेयर और सुपर कलेक्टर साइज कहा जाती है। नॉर्मली रुद्राक्ष की जो साइज कैटेगरीज करते हैं, रेगुलर, स्मॉलर, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, कलेक्टर, सुपर कलेक्टर, इस तरह से डिफाइन की जाती है। जब भी आप किसी के पास रुद्राक्ष ले जाते हैं, प्रॉपरली अगर कोई सोर्स है तो आपको वो सामने से क्वेश्चन करेगा कि आपको कौन सी साइज चाहिए, आपको रेगुलर में चाहिए, मीडियम में चाहिए, लार्ज में चाहिए, या एक्स्ट्रा कलेक्टर साइज या एक्स्ट्रा लार्ज साइज चाहिए। तो इस तरह से साइज में वेरिएशन होता है, अलग अलग कंट्रीज में पाया जाता है, अलग अलग मुखीज पाए जाते हैं। बहुत या सबसे ज्यादा जिसकी अवेलेबिलिटी है वो है पंचमुखी दोस्तों, चाहे वो आप नेपाल से ले या इंडोनेशिया से ले। नेपाल और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अगर दोनों में कंपेयर करूं तो सबसे उत्तम नेपाल के माने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में इंडोनेशियन आते हैं। उसके अलावा फिर अलग अलग जगह के अल्टरनेटिव के रूप में कहा जाते हैं, क्योंकि जो मेन रुद्राक्ष है वो ओनली और ओनली नेपाल के हैं। अल्टरनेटिव में आप इंडिया वाले यूज कर सकते हैं, उत्तराखंड वाले यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो अलग अलग कैटेगरीज में अगर डिफाइन करेंगे तो भद्राक्ष की कैटेगरी में आते हैं। तो भद्राक्ष के अंदर ऐसा देखा गया है कि उसके अंदर का जो पावर है वो नहीं मिलता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर अगर आप उसको अलग अलग लैब में टेस्ट करते हैं तो पावर एनहांस नहीं होता है, ना उसमें दिखता है। तो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं नेपाल का। अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट लेना है तो आप नेपाल का ले सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत नहीं है अच्छा तो आप पंचमुखी पहन सकते हैं, क्योंकि 100% में से 97-98% जिसकी अवेलेबिलिटी होती है वो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्रॉम दी नेपाल की होती है दोस्तों। उसके अलावा बाकी जो 2% में 8 मुखी, 10 मुखी, 9 मुखी, 12 मुखी, ये सब जो रिमेनिंग रुद्राक्ष है वो मिलते हैं। सबसे दुर्लभ की बात करूं तो दोस्तों 14, 15, 16, 17, 18 मुखी, 19 मुखी, 20 मुखी और 21 मुखी, ये बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है।
अवेलेबिलिटी कम है, देन डेफिनेटली उसकी प्राइस भी हाई होती है। एक नेपाली 21 मुखी की रुद्राक्ष अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कहूं दोस्तों 30 से 32 तो वो 55 से 60 लाख रुपए के आसपास आता है दोस्तों। ये प्राइस नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन अब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो क्यों ना आपको एक बेसिक प्राइस का भी इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि आजकल मार्केट में 25-50 हजार रुपए में 21 मुखी सेल कर देते हैं, जो डेफिनेटली मॉडिफाइड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। तो ऐसे वेंडर से सतर्क करना है और ऐसे सप्लायर से सतर्क करना है। डुप्लीकेट रुद्राक्ष आपको कभी परचेज नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आपकी आस्था है और आपने रुद्राक्ष लिया और वो डुप्लीकेट है और बहुत टाइम तक आपने वेयर किया तो आपसे उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपके मन में ऐसा लगेगा कि रुद्राक्ष से कुछ होता नहीं है। दोस्तों शर्त यही है, अगर आपको रुद्राक्ष से प्रॉपर एनर्जी लेनी है तो वो रुद्राक्ष होना, ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में दोस्तों, क्योंकि अब लोगों को रुद्राक्ष के विषय में जानकारी होती नहीं है। वो किसी वेंडर के पास जाते हैं, भाई साहब एक अच्छा सा रुद्राक्ष दे दीजिए, वो निकाल के उनको ऐसा रुद्राक्ष देते हैं जो आर्टिफिशियल या मॉडिफाइड होता है। वो 2 महीने 6 महीने 6 साल 5 साल तक लोग वेयर करते हैं। फिर किसी ऑथेंटिक जो सप्लायर होता है वो देखता है यार भाई साहब आपने जो पहना है वो तो डुप्लीकेट है। तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है दोस्तों कि हमें ओरिजिनल पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब तक रियल रुद्राक्ष नहीं धारण करेंगे आपको रुद्राक्ष का महत्व का पता नहीं चलेगा। नेपाली ऑथेंटिक रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो आपको रुद्राक्ष की वेराइटीज बता दी, इसमें डेफिनेटली आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। रुद्राक्ष को चेक करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक तरीके हैं। काफी लोगों के सवाल आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ओरिजिनल कैसा है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष को जब भी आप एक्सरे मशीन में चेक करते हैं तो उसके अंदर कंपार्टमेंट दिखते हैं दोस्तों। जैसे अपने बॉडी के एक्सरे करवाते हैं तो अपने अंदर जैसे किस तरह फेफड़े वगैरह दिखते हैं, उसी तरह से अगर 2 मुखी रुद्राक्ष है तो उसके अंदर 2 कंपार्टमेंट दिखेंगे। हो सकता है 1 सीड है या 2 सीड है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बाद में बताऊंगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जितना डिटेल में बताऊंगा उतना आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके लिए हमारे चैनल पे आपको कंटिन्यू बने रहना दोस्तों, बहुत रोचक जानकारी मिलेगी। आज तक यूट्यूब पे इतनी डिटेल में किसी ने जानकारी नहीं दी होगी, ये चैलेंज करता हूं दोस्तों। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऐसी ऐसी जानकारी देने वाला रुद्राक्ष के विषय में जो आज तक किसी चैनल पे या किसी ने आपको नहीं बताई होगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे, तभी आप कंप्लीट में डिटेल देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस है उसी से हिसाब से चलते हैं। वेराइटीज आपको बता दी, ओरिजिन आपको बता दिया, तो इस तरह से आप रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सरे वगैरह से चेक कर सकते हैं। दूसरा, बाहर की जो लाइनिंग है सरफेस पे, जितनी लाइनिंग बनी हुई है उतना मुखीस। हमने पास्ट के वीडियो में बहुत सारे बताए, लेकिन अब फिर भी हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे। एक बार आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जितना रुद्राक्ष के ऊपर लाइन बना होता है उतना मुखी कहलाता है। अगर 3 मुखी है तो उसके सरफेस पे 3 लाइन होगी और 3 कंपार्टमेंट होंगे। 10 मुखी है इट मीन बाहर 10 लाइन होगी, 10 कंपार्टमेंट होंगे। 14 मुखी है इट मीन 14 अंदर के कंपार्टमेंट और बाहर 14 लाइन होगी। तो 14 फेस उसी तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी रुद्राक्ष को, अगर आपके गले में भी कोई रुद्राक्ष धारण किया हुआ है उसको निकालिए और उसको आराम से गौर करके देखिए उसके ऊपर बाहर सरफेस पे फ्रंट से लेके बैक तक कितनी लाइन बनी हुई है। अगर उस पर 5 लाइन बनी हुई है इट मीन वो 5 मुखी है। आपको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। 6 लाइन है तो 6 मुखी है। बट लैब में कब जाने की जरूरत है कि वो 6 मुखी नेचुरली है या नहीं है। लैब में जब आप एक्सरे करवाएंगे 6 लाइन बनी हुई और कंपार्टमेंट अगर 5 दिख रहे हैं इट मीन्स ये 5 मुखी नेचुरली पेड़ पे डेवलप हुआ था। इसके ऊपर कारीगरी करके उसको 6 मुखी बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कारीगरी भी होती है। मार्केट में रुद्राक्ष प्लास्टिक के बने हुए आते हैं, आटे के प्लास सॉल्यूशन से बने हुए होते हैं, वुडन में बने हुए होते हैं। और ओरिजिनल जैसे मैंने कि बताया 98% 5 मुखी अवेलेबल है। तो आपको 10 मुखी बनाने के लिए 5 मुखी के ऊपर जहां जहां उनको गैप दिखता है वो ब्लेड से लाइनिंग बना देते हैं दोस्तों। तो लाइनिंग बना के 10 मुखी बोल के पकड़ा देते हैं। तो 5 मुखी की कॉस्ट तो बहुत कम है, 10 मुखी काफी एक्सपेंसिव होता है। तो उनको ज्यादा प्रॉफिट और मार्जिन के चक्कर में ऐसा काम करते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक्सरे में डालेंगे तो अगर उसने भले 10 लाइन बनाई है लेकिन कंपार्टमेंट 5 दिखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मेरे साथ 420 हुई है। तो आप तुरंत उस वेंडर को पकड़ सकते हैं। और आजकल देखा है दोस्तों, बड़ी बड़ी जो साइट्स हैं वगैरह उस पे भी बहुत सारे फेक रुद्राक्ष सप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि बड़ा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं अपना स्टोर वहां रजिस्टर कर दिया और मैं कुछ भी प्रोडक्ट बेचना चाहूंगा तो इजीली बिक जाता है। तो हमें थोड़ा सतर्क करना है, रुद्राक्ष की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है और डेफिनेटली अच्छा रुद्राक्ष वेयर करना है। श्रावण महीने में और महाशिवरात्रि को स्पेशल पूजा जरूर करें अपने प्यारे रुद्राक्ष की। जितने भी रुद्राक्ष लवर है कंटिन्यू बने रहे हमारे चैनल पे और ढेर सारी आपको जानकारी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।